दोस्तों ज्यादातर लोगों के रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन आने लगती है जहां पर आपका पार्टनर आपको एकदम से नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम देना कम करने लगता है, थोड़ा सा इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। एंड आपको ना धीरे धीरे समझ में आएगा कि उनका एक्साइटमेंट, उनका आपके साथ बात करने का जो मन था अब थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो रहा है। वहां पर उस सिचुएशन में आपके सामने दो वे होते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक राइट वे होता है एंड एक रॉन्ग वे होता है। अगर आप राइट वे में जाओगे तो इस प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर पाते हो क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम अभी तक हुई नहीं है। पर रॉन्ग वे में जाओगे ना तो इस प्रॉब्लम को आप जबरदस्ती बड़ी करोगे और रिलेशनशिप की इस सिचुएशन को सही नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। पर उससे पहले एक चीज समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब रिलेशन की शुरुआत होती है पार्टनर हमेशा तैयार होता है आपको स्पेशल फील करवाने के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक्साइटेड होता है। वो क्यों होता है? तीन चीज़ें होती हैं। एक तो उनका इंटरेस्ट होता है, दूसरी चीज़ उनकी इमोशनल नीड होती है एंड तीसरी चीज़ होता है अट्रैक्शन। अब रिलेशनशिप में साथ में रहते हैं, टाइम देते हैं एक दूसरे को, तो अब टाइम देते देते चीज़ें क्या होती है ना कि अट्रैक्शन कम होने लगता है, इमोशनल नीड खत्म होने लगती है। बहुत ज़्यादा प्यार, केयर, उनके लिए अवेलेबल रहना, इनके कारण ये तीनों चीजें अट्रैक्शन, इंटरेस्ट और इमोशनल नीड, ये तीनों चीजें धीरे धीरे खत्म होती है। और तब जो मैं आपको पहले बताया था कि ये वे आते हैं आपके सामने जहां पर वो आपको इग्नोर करने लगते हैं, थोड़ा सा कम टाइम देने लगते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि वे जो 1 है, ठीक है, वहां पर जो मैक्सिमम लोग करते हैं एंड वे 2 है जो सिर्फ आपको करना है। क्योंकि आप गलत वे पे जाओगे तो और ज्यादा इग्नोर करेंगे, आपको जस्ट वहां से निराश होकर ही लौटना है। लेकिन आप राइट वे पे जाओगे तो जो उनका इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, उनकी इमोशनल नीड क्रिएट होगी, उनका आकर्षण भी आपके लिए हमेशा बना रहेगा। वे नंबर 1 की बात करते हैं। वे नंबर 1 में चीजें क्या होती है कि थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है और वे नंबर 1 पे जाने से इंटरेस्ट कम हो रहा था, अब हमारी ये चीजें करने से उनका इरिटेशन भी बढ़ेगा। वो चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज, हम उनको ऑब्जर्व करने लगते हैं। अच्छा ऑनलाइन है, मतलब अपने दोस्तों के पीछे जा रहा है, इधर उधर ये सारी चीजें कर रहा है। इससे आप इमोशनली एक्टिव हो गए, आपको हॉट होना शुरू हो जाएगा। जब आपको हॉट होना शुरू हो जाएगा तो आप उनके सामने रिएक्ट करने लगोगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातचीत करने का तरीका, सब कुछ ऐसा हो जाएगा कि सामने वाला इंसान आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। मतलब और ज्यादा ये चीज ऑब्जर्व करने से, आपको हॉट होने से, उनके बारे में बुरा फील करने से उनको आपसे दूर करेगा। दूसरी चीज क्या होगी कि हम बहुत ज्यादा दुखी रहने लगेंगे, परेशान रहने लगेंगे और कहीं ना कहीं हम उनको दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि इंसान टाइम नहीं दे रहा है, अपने दोस्तों के साथ है, अब उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हम दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं और कहीं ना कहीं उनको दिखाते भी हैं कि देखो हम दुखी हैं, हम परेशान हैं क्योंकि तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। ये पहले वे में हम इतनी सारी चीज़ें नेगेटिवली करेंगे जो कि यहाँ पर गलत नहीं होता। रियल में आप परेशान हो सकते हो, रियल में आप दुखी हो सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपके रिलेशन को सही नहीं कर सकती। ये डेफिनेटली गलत वे है और ये आपके रिलेशन को और ज़्यादा खराब करेगी। क्योंकि क्या होता है कि कुछ पॉजिटिव नहीं है, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, लेकिन एक हमारी तरफ से नेगेटिव वाइब्स आती है। हमेशा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे कि जब कभी आप अकेले पड़ जाते हो, जब बुरा फील करते हो तो कोई होता ही नहीं है। लेकिन जब आप खुश होते हो, जब आपकी लाइफ में सब कुछ सही होता है, तब लोग भी होते हैं। आपकी वाइब्रेशन आप इतनी नेगेटिव बना देते हो कि लोग आपसे दूर रहना ही पसंद करेंगे। एंड ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। और उसके साथ साथ ऐसी चीज़ें और होती है कि वो थोड़ा सा कम बात करना पसंद करेंगे, तो हम ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे और उनके साथ झगड़े करेंगे कि तुम बदल रहे हो, तुम टाइम नहीं दे रहे हो, शायद तुम्हारा कहीं और किसी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है वगैरह, इस तरह की चीज़ें। देखो, जिस इंसान का मन थोड़ा सा कम हो रहा है आपके साथ बात करने में या उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है, उनको आप ऐसे क्वेश्चन करोगे कि तुम्हारा किसी और के साथ कुछ हो रहा है, हो सकता है कि आपकी बात डेफिनेटली सही हो, लेकिन क्या सामने वाला इंसान इस बात को सुन के आपके साथ अपने रिलेशन को सही करना चाहेगा? नहीं। वो आपको कहेगा कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम एकदम घटिया इंसान हो, आपकी सोच ऐसी है। एंड ये चीज़ आपके रिलेशन को और ज़्यादा खराब ही करेगी ना। तो भले आपको डाउट हो, आपको बताओ, फिर भी आपको ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए। और बार बार बात करने की कोशिश, जब कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा और फिर भी हम कोशिश करेंगे तो उनको ना हमसे इरिटेशन बढ़ने वाली है। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलत वे, ये रॉन्ग वे, ये नहीं करनी है। ओवरऑल कि जो अभी हो रहा है
उससे आप बहुत बुरा फील कर रहे हो, ऊपर से आप कोशिश भी कर रहे हो कि रिलेशनशिप सही हो जाए, जो कि एकदम गलत चीज़ है। अब हम बात करेंगे वे नंबर 2 के बारे में, जो एक्चुअल में आपको करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। वे नंबर 2 पर जाओगे तो इससे चीज़ें ये होगी कि एक तो आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट क्रिएट होगा और दूसरी चीज इमोशनली नीड भी उनकी आपके लिए क्रिएट होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, नंबर 1 चीज है, मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा लेकिन ऊपर ऊपर से बताऊं कि आपको कोशिश ये करनी कि आप उनके बिना रह पाओ। एटलीस्ट आपको ट्राई करनी कि आप एक्चुअल में रह पाओ। ऐसा नहीं कि बात किए बिना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। अगर रह नहीं पा रहे हो तो ट्राई करो कि सामने वाले इंसान को ऐसा दिखाओ, लेकिन जस्ट दिखाने से बेहतर है कि आप रियल में इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओ। कि वो बात नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं कि हम उनको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करें। उनके बिना भी आप नॉर्मल रहो अपनी लाइफ में। कोशिश करना है ऐसा होने के लिए, उनके लिए इमोशनली इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, जो मैंने अपने कई वीडियोस में बताया कि उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। पर आपका टारगेट होना चाहिए सबसे पहला कि आप उनके बिना भी नॉर्मल रह पाओ। ऐसा नहीं कि वो बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि आजकल वो किसी और के साथ है, दोस्तों को टाइम देते हैं तो आपको बहुत बुरा लग रहा है एंड आप उनके सामने रिएक्ट कर रहे हो कि देखो हम कितने दुखी हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना, कोशिश करें उनके बिना भी खुश रहना। दूसरी चीज, आपके प्रयत्न और आपका माइंडसेट, आपका फोकस ऐसा होना चाहिए कि भाई लाइफ में कैसे ग्रो करना है। व्हाटएवर आपकी कोई हॉबीज है, आप कोई स्पोर्ट खेलते हो, करियर वाइज, स्टडीज वाइज, आपका फोकस थोड़ा सा ये होना चाहिए कि लाइफ में आगे हम क्या करेंगे तो बेहतर चीजें होंगी। मतलब कहाँ पर मेहनत करनी है, कहाँ पर टाइम देना। ये नहीं सोचना कि वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किनके साथ बात कर रहा है, अपना टाइम किसको दे रहा है। इन चीज़ों से आप सही नहीं कर पाओगे। लेकिन ये चीज़ क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं से सामने वाले इंसान के मन में एक आपकी सही आइडेंटिटी क्रिएट होती है, जो उनको आपके ओर अट्रैक्ट कर पाए, जिसके कारण वो आप में इमोशनल नीड वापस से फील करें कि मुझे वो चीज़ चाहिए जो तुम पहले दे रहे थे। तो उनके बिना खुश रहना है, अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करना है ये देखना है। जिससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी लाइफ में नए दोस्त होने चाहिए। हो सकता है कि इस रिलेशन में आने के बाद आपको और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी की नीड फील ना होना, ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन ये कभी रुकना नहीं चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, नए दोस्त बनना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल ये एक मतलब आपके पार्टनर के माइंड में आइडेंटिटी क्रिएट करती है कि देखो और भी लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं। एंड ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है कि, और ऐसा नहीं होता कि उनको पता नहीं होता कि लोग आपको पसंद करते हैं। पर जब आप दूसरों को टाइम देना बंद कर देते हैं ना, तो उनको फील होना बंद हो जाता है। आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी प्रायोरिटी उनके मन में धीरे धीरे कम होने लगती है। पर उनको पता नहीं होता कि आप दूसरे लोगों को इसलिए टाइम नहीं देते क्योंकि आप जस्ट उनको टाइम देना चाहते हैं। एक और चीज होती है जो हम वे टू में करते हैं कि हम सामने वाले को बिल्कुल भी ये नहीं दिखाते कि हमें तुमसे कोई फरियाद है। अच्छा, उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है, वो कम बात करे, लेकिन नथिंग, हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे कि हम दुखी हैं तुम्हारे बिना। ऐसे ट्राई करनी है मैक्सिमम, क्योंकि ज़्यादातर लोग बात करने लगते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, हमारी बातचीत से भी ऐसा दिखाने की कोई कोशिश नहीं करें। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपने आप को प्यार करना और अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से रखना। इसका मतलब समझिए, कोई जब अपने आप को प्यार करता है तो वो कैसे रखता है। लाइक अपने को जो भी पसंद होता है, आपको कपड़े अच्छे पहनने का शौक है, आपको जो भी चीज़ें अपने के लिए करने की शौक है, अपने को टाइम देना, घूमने जाना, जो भी अपने को एंजॉय करना। ऐसे एक इंसान अपने आप को बहुत प्यार करता है, उसको किसी की नीड नहीं, वो अपने में खुश है, अपने साथ ही अपनी कंपनी स्पेंड करना चाहता है। तो उस तरह से जियो आप, क्योंकि आप इस तरह से जियोगे ना तो डेफिनेटली जो आपका पार्टनर नहीं है उनको भी आपसे अट्रैक्शन होगा, उनको भी आप अच्छे लगोगे। एंड मैक्सिमम लोग जब अगर अपने रिलेशनशिप की स्टार्टिंग को ऑब्जर्व करें ना तो ये चीज़ समझ पाएंगे कि मैक्सिमम लोगों के रिलेशनशिप में ये होता है कि आप अपनी सिंगल लाइफ में, अपने काम में, अपने फ्रेंड के साथ, अपने आप में खुश थे और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे थे, और यही चीज़ें आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती थी। लेकिन एक रिलेशनशिप में आने के बाद एक इंसान के ऊपर डिपेंड हो गए, दुखी रहने लगे, फरियाद करने लगे, रोने लगे, ऐसी चीज़ें करने लगेंगे तो क्या होगा कि वो इंसान हमसे और इरिटेट होगा, हमारी फीलिंग को नहीं समझ पाएगा, उनको हमारा प्यार एक बंधन लगेगा, उनको लगेगा कि इंसान मेरा पीछे पड़ जाता है, मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, और ये सब कुछ सोच के वो हमसे दूर जाएगा। तो जब कभी लाइफ में ऐसा लगे कि कोई इंसान अब थोड़ा सा बदल रहा है, उनका ध्यान जो बहुत ज़्यादा मुझ में था अब और चीज़ों में जा रहा है, हमेशा याद रखो कि 2 वेज होते हैं, वेज 1 और वेज 2।
तो आपको जो वे 1 है, जहां पर रोना, दुखी होना, उनके सामने फरियाद करना, उनको ऑब्जर्व करना, उनके साथ झगड़ा करना, ऐसा दिखाना कि दुखी हो, रिलेशन को सही करने की कोशिश, नहीं, ये चीज नहीं करनी। पर ये जो वे आपको 2 है, जहां पर फोकस करना है कि हम अपनी लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं, लाइफ को कैसे हम बेटर बना सकते हैं, उनके बिना कैसे खुश रह सकते हैं। इस तरह की चीजें कि नए दोस्त हमें अपनी लाइफ में बनाने, ये चीजें कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को सही से रखना है, उनके सामने कोई फरियाद नहीं दिखानी कि हमें तुमसे प्रॉब्लम है। जस्ट इतना करोगे तो डेफिनेटली सामने वाले इंसान का माइंड से धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होगा, पर धीरे धीरे आपके लिए बदलेगा। जिनका पहले आप में बहुत इंटरेस्ट था, कम हुआ, रीजन ये है कि बहुत करीब रहे, बहुत टाइम दिया, बहुत केयर की, उनके सामने अपनी कोई वैल्यू रहने नहीं दी, इसलिए अब उनको थोड़ा सा आप में इंटरेस्ट कम हो रहा है या बहुत ज्यादा कम हो गया है। लेकिन अपने आप को उनके सामने वापस से रखने से वो इंटरेस्ट, इमोशनल नीड क्रिएट भी हो सकती है। थैंक यू सो मच।